हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय बीज निगम, जिसको हम शॉर्टकट में NSC कहते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिलेबस, बुक, एलिजिबिलिटी, रूल्स, स्ट्रेटजी एंड देन ज्वाइनिंग। 6 टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है, आपका फरवरी लास्ट में या आपका 15 फरवरी के बाद ऑफिशियल लिंक स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आपकी वैकेंसी रिलीज हो NSC या अदर एग्रीकल्चर के किसी भी सेक्टर से, तो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो, इसलिए कह रहा हूँ कि आप बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और शेयर करके ज़रूर आगे बढ़िए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, पूरा फुल स्ट्रेटजी के साथ हम लोग अपना प्रिपरेशन करेंगे और ज्वाइनिंग लेकर रहेंगे। तो चलिए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल के माध्यम से NSC ट्रेनी मेट और ट्रेनी एग्री। ट्रेनी मेट के आपके 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और ट्रेनी एग्री के आपके 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। और ट्रेनी एग्री का टेस्ट सीरीज ओनली, ट्रेनी एग्री का टेस्ट सीरीज आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये ट्रेनी एग्री और ट्रेनी मेट का जो पेपर उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो हमारे ज्वाइन मेंबर होंगे। चैनल का जो ज्वाइन बटन होगा, जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हीं को बस ये पेपर आपको प्राप्त होंगे। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज क्लियर। तो ट्रेनिंग एग्री का ओनली अभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपको चैनल के माध्यम से हमारे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप पर हमें व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। NSC, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये वैकेंसी किस किस स्टूडेंट के लिए होता है। तो ये 12th पास से लेकर के आपका BSc यानी ग्रेजुएशन, MSc यानी मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD स्कॉलर भी स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए ये होता है। इसमें वैकेंसी प्रत्येक ईयर आती है, एनुअल वैकेंसी आती है। क्लियर। इसमें ऐसा नहीं है कि ओनली 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही भर सकता है, इसमें बायो वाले स्टूडेंट भी आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर। अब एलिजिबिलिटी की बात हो गई, अब बात करते हैं इसमें आपका रूल्स इसका क्या है। तो रूल्स इसमें ये है कि आपका 18 ईयर मिनिमम होना चाहिए। क्लियर। अब ये तो सभी कॉमन है कि कोई भी वैकेंसी होती है जिसमें मिनिमम 18 ईयर एज ये लोग मिनिमम मांगते हैं। क्लियर। ये है आपका मिनिमम एज, मिनिमम। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इसमें हम अभी चर्चा करने वाले हैं ट्रेनी एग्रीकल्चर, ट्रेनी एग्री पोस्ट निकलती है इसकी, ट्रेनी मेट निकलती है, ट्रेनी एग्री, सीनियर ट्रेनी, इस प्रकार से करके आपके काफ़ी ढेर सारे पोस्ट निकलते हैं। और इसमें टेक्नीशियन और अदर भी पोस्ट रिलीज होती हैं, जैसे आपका रिलीज होगी तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो अभी हम लोग चर्चा बस करेंगे ट्रेनी एग्री का ओनली। इसमें इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस है आपका ट्रेनिंग एग्री का जो पोर्शन है 80+20, इन द सेंस आपका टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। क्लियर। 100 क्वेश्चन हो गए, कितने मार्क का, 100 मार्क का।
एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है इसमें। क्लियर। अब आपके 80 प्लस 20 क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 20 क्वेश्चन जो आपका होता है इसमें मैथ के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 5 क्वेश्चन और जीएस या करंट अफेयर के आपके 5 क्वेश्चन। टोटल आपके कितने हो गए? 20 क्वेश्चन आपके पुटअप हो गए। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में आपका 80 क्वेश्चन टोटल आपका एग्रीकल्चर पूछा जाता है। एग्रीकल्चर से आपका जितने आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जितने सिलेबस, उससे आपका होल इंटायर एग्रीकल्चर पूछा जाता है। क्लियर। अब एग्ज़ाम्स कितने घंटे का होता है? तो 2 आवर्स यानी 120 मिनट में आपका टोटल एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्क इन द सेंस कैसे होता है? 1/4 या ये कह सकते हैं 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं 0.25 मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। क्लियर। अब इसका जो मोड होता है, पेपर कराने का जो मोड होता है, तो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो 2018 तक आपका पेपर जो हुआ है ऑफलाइन हुआ है। इसके बाद आपका पेपर पैटर्न चेंज होकर ऑनलाइन हो चुका है। क्लियर। और यही बात आपको बता दें कि जो निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है ये 2019 से स्टार्ट हुआ है। 2019 के बाद आपका निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले जो आप पेपर उठाकर देखेंगे या किसी भी सीनियर का, जूनियर का, किसी का भी हुआ हो, तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। निगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न है ये न्यू पैटर्न आया है। कब? 2019 में। क्लियर। अब पेपर का जो क्वेश्चन टाइप होता है, क्वेश्चन का जो टाइप होता है, किस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब पेपर का जो लैंग्वेज होता है, पेपर 2019 में कब निगेटिव मार्किंग हुआ था? तो पेपर आपका हुआ था 2 फरवरी 2019 में। इसका पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वहाँ इनको मिल जाएगा। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं कैसे? ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, ओएसी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। अब पेपर का जो मोड होता है ऑब्जेक्टिव हो गया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पेपर का लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज यानी पेपर का जो भाषा होता है, ये इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है? आप सभी लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स इस पेपर को लेकर के बना हुआ था। तो इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं तो ये बोथ लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होता है। ऊपर आपको इंग्लिश में दिया रहेगा, नीचे आपको हिंदी में दिया रहेगा। क्लियर। रूल्स भी हो गए आपके, बुक्स अब रिकमेंड कर देंगे। सिलेबस आपको क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी और स्ट्रेटजी आपका, तो आपका खुद स्ट्रेटजी कितने हावर आपको पढ़ना है ये आपको पूरा अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। क्लियर। अब जो 80 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं, ये कहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा? एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन हैं किस बुक से पढ़ेंगे? तो एक बुक आती है नेमराज सुंडा, इस बुक का नाम है ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके राइटर हैं नेमराज सुंडा। ये बुक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पूरा कन्फ्यूज़न, ये क्वेश्चन
जिस प्रकार से सेट होते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं एग्जाम्स में, नेमरासुंडा नामक पुस्तक से। क्लियर। और एक और बुक आती है वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम फर्स्ट, उस पर लिखा होता है वॉल्यूम फर्स्ट इस प्रकार से एंड वॉल्यूम सेकेंड। इनके राइटर का नाम है आपका अरुण कात्यायन, अरुण कात्यायन, वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर। दो पुस्तक आपका, जिन लोगों ने, जो आपका स्टूडेंट क्लियर इसको डीपली थोड़ा पढ़ लेगा, उसका एनएससी में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। फिर आपकी बात करते हैं, एक और पुस्तक आती है, ये ऑप्शनल है। ये दो बुक तो आपको मैंडेटरी हैं, एक बुक आपका ऑप्शनल में है जो कि नॉन मैंडेटरी है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी लेकर के पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर और के शर्मा, ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। ये अरुण कात्यायन आपका डिस्क्रिप्शन में है थोड़ा, और ये वन लाइनर आर के शर्मा और नेमरासुंडा पुस्तक, ये दोनों वन लाइनर है। क्लियर। अब जिस स्टूडेंट को टेस्ट पेपर चाहिए इसका, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट पेपर का आयोजन किया गया है, तो आप टेस्ट सीरीज़ इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल जो पेपर आया था तो किस माध्यम से आया था, तो प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। क्लियर। सीड साइंस और एग्रोनॉमी से क्वेश्चन इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा आपके पैथो और जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका 8 से 10 क्वेश्चन सीड साइंस था और 8 से 10 एग्रोनॉमी से था। क्लियर। बाकी शेष उसके बाद जो बचा था तब वो हॉर्टिकल्चर से था। इस समय अभी जो भी एग्ज़ाम लेटेस्ट में हो रहे हैं उसमें सर्वाधिक जीपीबी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर तो कम पूछ रहे हैं, और कुछ एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन एनिमल साइंस के थे, एनिमल साइंस के कुछ क्वेश्चन थे, और इंजीनियरिंग के तो इसमें क्वेश्चन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, ये 2 से 3 क्वेश्चन। टोटल आपका 5 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री और इंजीनियरिंग से थे ओनली। इससे ज़्यादा आपका सिलेबस एक्सटेंशन से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं थे। क्लियर। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।